मेस्टन, कल सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने जो जानकारी दी, ये माना कि हमें नुकसान हुआ। ऑन 7th एट द इनिशियल स्टेज वी सफर्ड लॉसेस। और ब्लूमबर्ग में तो सवाल पूछा गया, भाई 6 विमान गिराने का दावा कर रहा है पाकिस्तान की, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी माना कि हाँ, आंकड़ा जरूरी नहीं है, पर हमने सबक क्या सीखे वो जरूरी है, और उसके बाद जवाबी कार्रवाई हमने क्या की। तो ये जानकारी जनरल मेस्टन सिंगापुर में जाके साझा क्यों की जाती है? ये तो हमारे डीजीएमओ हमें बता देते। ये सवाल पूछे जा रहे थे, इनके सवाल यहीं दे दिए जाते तो बेहतर नहीं होता क्या? और संदीप, आपने बहुत अच्छे विषय उठाया है, लेकिन मैं जो भी बोलूंगा सिर्फ फैक्ट्स बोलूंगा, और फैक्ट्स पे ही मेरा सारा ये बेसिस आधार रहेगा। नंबर 1, 10 तारीख को हमारे डीजी एयर ऑप्स एयर मार्शल भारती ने बहुत सही लफ्जों में बोला था, करेक्ट जो इनके एक फैक्ट थे, मैं रीड कर रहा हूँ। लॉसेस आर पार्ट ऑफ एनी कॉम्बैट सिचुएशन, बट ऑल पायलट्स आर सेफ। यस, बिल्कुल ठीक कहा। हाँ बिल्कुल। तो ये 10 तारीख को देश के सामने और पूरे विश्व ने भी सुना है कि लॉसेस हुए हैं, उसमें कोई डाउट नहीं, बट पायलट्स आर सेफ। और वही सीडीएस ने अभी वही स्टेटमेंट बोला है। तो नहीं, उसमें देखिए बात यहां पर अब विमान पर भी आ गई। सवाल तो तब भी उठे थे जब एयर मार्शल ए के भारती ने यह कहा कि आप पायलट्स आर सेफ, यानी कि क्या विमान सेफ नहीं है। यहां पर तो वो अलग एक कदम आगे चले गए ना जनरल मेस्टन, कि द नंबर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। मतलब ही इज नॉट डिनाइंग द नंबर्स ना, उन्होंने 6 का फिगर उसे डिनाई किया, बाकी डिनाई नहीं उन्होंने जो है ना यही बताया कि जानकारी सात समुद्र पार के बता रहे हैं, यहाँ बता दीजिए ना, संसद में बता दीजिए ना। उसके जारा देखिए वो संसद की जहाँ तक बात है उसमें मेरे को कोई कमेंट नहीं है, जंग है उसके अंदर मैं तो सिर्फ एक फौजी के तौर पे बोल रहा हूँ। फौजी जनरल को ये पूछा गया सीडीएस को, और उन्होंने बहुत ईमानदारी से वही रिपीट किया है जो सीडीएस ने एयर मार्शल ने बोला था, एयर मार्शल भारती ने वही रिपीट किया है। लेकिन ये एक्सेप्ट किया है कि लॉसेस हुए, और उन्होंने भी एक्सेप्ट किए थे। और नहीं, अब वही देखिए, राजनीतिक और सैन्य पहलू, और मैं कभी भी सेना, आई रिस्पेक्ट यू टू मच सर, मैं आपको राजनीति, वो गंदी राजनीति जो है हमारे देश की, उसमें मैं बिल्कुल नहीं आपको उलझाऊंगा। पर यहां उलझाने की कोशिश हो रही है ना जनरल मेस्टन। भाई एक तरफ राजनीतिक फायदा लेंगे, पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था, बिलबिला रहा था, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, संघर्ष विराम की जानकारी हमें डोनाल्ड ट्रंप से मिलती है, तो ये इतने अंतर्विरोध क्यों किए जा रहे हैं? ये देश है क्या? मेरा कहने का मतलब है, ये पहली बात, कोई भी लड़ाई होती है या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होती है, उसका एक मुद्दा होता है और इरादा होता है। और लड़ाई में हमेशा इरादा बहुत क्लियर होता है। लड़ाई में पहली बात कोई रनर्स अप नहीं होता है, सिर्फ विक्ट्री होती है और एक ही पार्टी जीतती है। हमारा एम बहुत क्लियर था। और जब ये कोई भी मिशन होता है, चाहे आर्मी करे, मैं एज आर्मी में डिव कमांडर रहा हूँ, ब्रिगेड कमांडर रहा हूँ, कमांडिंग ऑफिसर है, हम जब भी कुछ करते हैं हम फोकस करते हैं सिर्फ मिशन में। मेरा मिशन क्या है? मेरा मिशन, मान लिए मेरे को ये दुश्मन की पोस्ट को कब्जा करना है, ये अगर मेरा मिशन है तो उस समय हम पूरी ताजवीज से प्लानिंग करते हैं, और इसमें भी ताजवीज से प्लानिंग की गई थी। मिशन क्या था? मिशन यह था कि 9 टेररिस्ट कैंप्स को बर्बाद किया जाएगा, और 2 उसमें ये पंजाब में भी थे, भावलपुर और मुरीद के, जहां पर एलएटी और जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर है, उसको टारगेट किया गया। वो हमने अचीव किया कि नहीं? जवाब है हुआ। नहीं, वो हुआ सर। इसमें थोड़ा सा, इसमें और डिटेलिंग में आपकी इजाजत से जनरल मेस्टन, इसमें भी कुछ डिटेलिंग में जाना पड़ेगा ना। 15 तारीख को जो देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन, यानी कि एट द स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन सिंदूर वी इन्फॉर्म्ड पाकिस्तान। अब इसमें देखिए, मैं सिमेंटिक्स में नहीं जा रहा हूं, उनका मतलब बिल्कुल ये भी हो सकता था कि भाई वो 22 मिनट का ऑपरेशन जो हमने किया 7 तारीख को तड़के सुबह, वो करने के बाद हमने पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया। या विपक्ष जो इशारा कर रहा है कि अरे आपने पहले बता दिया और आप यू वर ओनली टारगेटिंग, हमने तो दरियादिली दिखाई कि हमने सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को हम निशाना बनाएंगे, तो पाकिस्तानी एयरफोर्स को हमने ब्रीदिंग स्पेस दे दी, वो तैयारी करके बैठ गए, तभी हमें यह नुकसान उठाना पड़ा। यही तो कह रहे हैं, वी रेक्टिफाइड टैक्टिक्स एंड देन वेंट बैक एंड हिट देम विद फुल फोर्स। मैं पूरी डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूं, वो ये बात मान रहे हैं ना। तो क्या ये चूक भी हो सकती है? ये तो देश को जानना है ना सर, जानना होगा ना, जानना चाहिए ना। और देखिए, मैं आपको मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। पहली बात, हमारे भी कुछ वेटरन्स को बुलाया गया था और हमें ब्रीफ किया गया है भारतीय सेना द्वारा, और उस ब्रीफिंग में बहुत साफ बताया गया था कि ऑपरेशन ये कंडक्ट करने के बाद, जो 23 मिनट का ऑपरेशन था, उसको कंडक्ट करने के बाद हमारे डीजीएमओ ने उनके डीजीएमओ को बताया है। ये मैं आपको अथॉरिटी के साथ बोल रहा हूँ, हमें ब्रीफ किया गया है। ये तो तरीका है, ये तो बिल्कुल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। हाँ बिल्कुल। अब विदेश मंत्री ने जो बोला है, मेरे को उस पर कोई कमेंट्स नहीं है। वो स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, या उसकी सिमेंटिक्स है कि आप एट द स्टार्ट में उसको कैसे हम देख सकते हैं। पर देखिए, ऑपरेशन का डायरेक्टिव कौन प्लान कर रहा था? इंडियन आर्म फोर्सेस सीडीएस के अंडर में। और हम लोग को जो वहां पर ब्रीफिंग है, और ये मेरे ख्याल ऑपरेशन के 2 दिन के बाद कई वेटरन्स को बुला के बताया गया था। तो एक और सवाल जनरल मेस्टन, यहां पर एक और अहम बात कही सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने। उन्होंने कहा, इट इज माय पर्सनल व्यू दैट मोस्ट रैशनल पीपल आर पीपल इन द यूनिफॉर्म व्हेन कॉन्फ्लिक्ट टेक्स प्लेस। सबसे सूझबूझ समझदारी वाले लोग जो वर्दी में होते हैं। During this operation, I found both sides displaying a lot of rationality in their thought as well as actions.
अब वहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है अरे परमाणु युद्ध का खतरा हो गया था, यहां भी बोला जा रहा है, गीदड़ भभकी दी जा रही थी परमाणु युद्ध की। सीडीएस कह रहे हैं ऐसा कुछ था ही नहीं। बिल्कुल, जहां तक परमाणु युद्ध का सवाल है, बोथ साइड्स आर रैशनल। सीडीएस का स्टेटमेंट बहुत ही, मैं बोलूंगा, मैच्योर स्टेटमेंट है। पर मैं इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगा मेरे एक्सपीरियंस से। पाकिस्तान, ये मेरा तजुर्बा है और ये मैं अपने स्टेटमेंट पे स्टैंड करता हूँ। पाकिस्तान न्यूक्लियर थ्रेट कभी भारत के साथ यूटिलाइज नहीं करेगा। इसका कारण ये है, पाकिस्तान की सेना, कल मैं एक चैनल में, ये अदनान सामी के साथ वो जज था, और उस चैनल में उसने क्लियर बोला है कि पाकिस्तान सेना क्या कर रही है। वो कश्मीर के बहाने पैसा इकट्ठा करती है, डोनेशन, और अपनी जेबें भरती है। तो जो वो सेना, जो जनरल्स हैं, आपने देखा सारे जनरल्स बाद में सेटल होते हैं बाहर देशों में, और वो पैसा उनके पास इतना है कि वो उनको मजे करने हैं, अय्याशी करनी है। तो क्या वो ऐसा सुसाइड मिशन करेंगे कि अपने को मरवा दें? नहीं। तो ये एक न्यूक्लियर बोगी थ्रेट है, ये जो पाकिस्तान हमेशा प्ले करती रहेगी। और इस टाइम भी उसमें प्ले करने में सीडीएस अनिल चौहान तो ये कह रहे हैं ना सर कि ऐसा कुछ किया ही नहीं गया। यहां हमें बता रहे हैं नेता कि भाई गीदड़ भभकी दे रहा था। डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट आ गया था, मैंने इंटरवीन किया, कारोबार की गाजर लटकाई और मध्यस्थता करा दी। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं और पूरा विश्व जानता है। क्या उनकी बातचीक पे हम सीरियस ले सकते हैं? देखिए, फैक्ट ये है। नहीं, हम सीरियसली तो लेते हैं, हम उनकी जीत की प्रार्थना करते हैं, हम यज्ञ करवाते हैं, हम हवन करवाते हैं, मोटेरा स्टेडियम उनको लाते हैं, 1 करोड़ 20 लाख लोग तालियां बजाते हैं, एम्बेसडर दीपक वोरा, ये तो हम करते हैं। हम तो कहते हैं ना डोनाल्ड ट्रंप माय फ्रेंड, बट वो ऐसी दोस्ती यारी निभा रहे हैं क्या?